हम तो देखिए भागिए नहीं, मोदी जी का आंकड़ा है कि बेरोजगार, हमारा का हम आंकड़ा बनाते हैं, हम सरकार है, आप सरकार में मोदी जी ना है। थोड़ा सा जानकारी लीजिए भाई साहब, बोलिए ना। जो आंकड़ा है हमारे देश में, अभी किसानों की आय दुगनी करने की बात कहे थे मोदी जी। किसान की आय जो है दुगनी न होके आधी से भी कम हो गई, अभी तक हुआ। बताइए कि आप खतरे में हैं, हिंदू खतरे में है। खतरे में ना कैसे है जी? तब बताइए कि आज से 1 मिनट, आपका बिहार में आपका सरकार, भारतीय जनता पार्टी 56 इंच के सहयोगी का सरकार, यूपी में 56 इंच का सहयोगी का सरकार, दिल्ली में 56 इंच का सहयोगी का सरकार, हाथ पे गिनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुल मिलाकर पूरे भारत में 80% हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी का सरकार, और उसको बावजूद भी अगर हिंदू में खतरे में है तो ऐसे ऐसे सरकार को डूब नहीं मरना चाहिए। खतरे में इन लोगों को 80% हमारी जनसंख्या है, भारत में हमारी सरकार है और हिंदू खतरे में है, तो इस तरह को सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। देखिए, जो सही बात है, यही चीज तो बचाने के लिए उनको चुना गया। अच्छा, हम जो कह रहे हैं, यही चीज बचाने के लिए उनको चुना गया। 15 साल से लगातार लोग वोट दे रहे हैं उनको। 15 साल कहाँ हुआ अभी? 15 साल से ये दूसरा तीसरा टर्म में आ गए ना, आएगा तब ना। हाँ, अब 15 साल में भी आप खतरे में हैं, तब तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात, अब वही तो बचाए ना, पहले खतरे में था, अब खतरा से लोग उबर रहे हैं, तो अब नहीं सोच रहे कि उसी खतरे में फिर जाना चाहें हम। यार, मेरी अभी मौजूदगी है जहानाबाद के गांधी मैदान में, और अभी जस्ट यहाँ पे प्रशांत किशोर जी आए हुए थे और गांधी मैदान से लोगों को संबोधन करके अभी जस्ट गए, और जाने के बाद यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। तो आए थे सभा में? जी, जनसभा में तो आए थे। ऐसा आए नहीं थे, हमारा घर यही था। हाँ। तो ऐसे ही जा रहे थे तो देख लिए। अच्छा, इसी लोग इनका विजन अच्छा है, किशोर जी का विजन अच्छा है, हर चीज अच्छा है, लेकिन इन्होंने, हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया जो भी है, तो कभी भी हमको एक चीज दिखाइए कि एक भी मुस्लिम कौम के नेता जो हैं कभी भी मंदिर या मस्जिद में जाकर गोड़ लगे हैं या कहीं भी माथा टेके हैं? नेता सब लगता है। सुनिए, नहीं, आपको बता अपने धर्म से क्यों खिलवाड़ करेंगे? ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख ईसाई सब भाई, हम मानते हैं सब चीज को, लेकिन कुछ तो अपने पास भी हम रखेंगे ना। सब कुछ क्यों उसको दे देंगे हम? सुनिए, हम आपको बताते हैं, नेता को बात करते हैं तो नेता चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आपको सम्राट चौधरी हो, चाहे आपको मोदी जी हो, जितना भी नेता है। एक वीडियो आप दिखा दीजिए मस्जिद में जाने का, योगी जी का एक वीडियो आप दिखा दीजिए हमको, फिर आप अमित शाह जी का एक वीडियो दिखा दीजिए हमको, हम परमानेंट के लिए जनसुराज कैसे हो जाएंगे? वो लोग तो और एकदम राम मंदिर बना के, और राम मंदिर से 5 गुना जमीन मोदी जी मुस्लिम को लिए दिए। कहाँ दिए? हम नहीं, आप बोर्ड का जमीन लेने जा रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं आप लोग। आप कितना पढ़े लिखे हैं? +2 किए हम। आप बढ़िया से देख लीजिएगा, शाम में आपको मैं जानकारी 100% सत्य दे रहा हूँ। जो अयोध्या जी में राम मंदिर बनाया गया, उससे 3 गुना 4 गुना राम मंदिर जहाँ बना है, वहाँ से 14-15 किलोमीटर के दूरी पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन लोग का जमीन दिए। ठीक है जी। इसके एवज में आप लोग यहाँ पे, और सिर्फ जमीन ही नहीं दिए, सिर्फ जमीन ही नहीं दिए, सैकड़ों करोड़ रुपया दिए उन लोग को वहाँ मस्जिद बनाने के लिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हम ठीक, तो पहले ही आपको बोले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल भाई भाई, ठीक है, तो भाई है तो उसको देना जरूरी है, देना जरूरी है। हम यहाँ पे क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं कि एक आध गो वीडियो हमको दिखाइए जो मुस्लिम के नेता हमारे मंदिर में जा रहे हैं। हमको ये चीज आप तो देंगे ही, जब हमारे देश में है, उनका भी दायित्व है, वो भी उनके पास जाएंगे, उनसे लेंगे, हर चीज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इमरान प्रताप गढ़ी को जानते हैं आप? ठीक है, जानते हैं हम, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, तो बताइए ना। वो उनका वीडियो आप स्वयं नाम याद रखिएगा। क्या? इमरान प्रताप गढ़ी। बोलिए। जो खुद मतलब 1-2 वीडियो नहीं, आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएगा, जो वो मंदिर को भी सम्मान करते हैं और मस्जिद को भी सम्मान करते हैं। सम्मान सबके लिए है, सम्मान ऐसा नहीं है भी है। सम्मान क्यों नहीं देंगे? सम्मान तो हम पहले ही आपको बोले कि सम्मान सबको देना है, लेकिन अपना धर्म को कुछ हम बचा के रखेंगे ना। हम क्यों जाएंगे दूसरे के यहाँ मंदिर में, मजार पे चादर ओढ़ने, टोपी पहनने? क्या खिलवाड़ क्यों?
इसी समय सब कुछ दीजिए, सब कुछ लीजिए उनसे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको विरोध में बोल रहे हैं, चाहे उनको कुछ मत दीजिए, चाहे उनको भगा दीजिए, ऐसा नहीं है। तुमने तो बोल ही दिया, ऐसा नहीं है, समझे। तो हमें अपने मजहब से खिलवाड़ नहीं करना, अपने मजहब को बचा के रखना है। इस चीज से हम बहुत अपने मजहब को जो है, अपने विरासत को बचा के रखना चाहते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, बाकी सब कुछ दे देंगे। अच्छा, इस चीज को अभी आप बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, सब हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, सब भाई भाई। हाँ। क्या ये कहाँ आप पढ़े हैं कि एक भाई दूसरे भाई के यहाँ नहीं जाएगा? देखिए, जब कोई ऐसा प्राइवेसी जो होता है उसमें नहीं जाता आदमी, हाँ, नहीं जाता, एक भाई दूसरे भाई के यहाँ नहीं जाएगा। ऐसा कहाँ आप पढ़ लिए कि भाई के यहाँ नहीं जाएगा? आपको पहले ही बोले कि हर चीज का कैटेगरी और प्राइवेसी होता है अपना अपना। हर जगह हर भाई नहीं जा सकता, अपना भाई भी तो अपना हर जगह नहीं जा सकता। भाई अगर है तो भाई का मतलब ही होता है नहीं, सुख दुख हर चीज में शामिल रहना। नहीं तो फिर आप उसे भाई नहीं मान रहे हैं। नहीं, भाई स्लोगन को आप जप रहे हैं लेकिन इसको आप अमल नहीं कर रहे हैं। अमल हम कर रहे हैं। हाँ, हम हमारी भाषा को आप समझ नहीं रहे हैं। कैसे नहीं? हमारे पास भी कुछ बचने दीजिए ना। आप ही बोल रहे हैं, कहाँ है आपको? मैंने आप खतरे में हैं। निस्वार्थ नेता में चाहिए हमको बस। आप ये बताइए कि आप खतरे में हैं, हिंदू खतरे में है? खतरे में ना कैसे है जी? तब बताइए कि आज से 1 मिनट आपका बिहार में आपका सरकार भारतीय जनता पार्टी 56 इंच के सहयोगी का सरकार, यूपी में 56 इंच का सहयोगी का सरकार, दिल्ली में 56 इंच का सहयोगी का सरकार, हाथ पे गिनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुल मिलाकर पूरे भारत में 80% हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी का सरकार, और उसको बावजूद भी अगर हिंदू में खतरे में है तो ऐसे सरकार को डूब नहीं मारना चाहिए। खतरे में इन लोगों को 80% हमारी जनसंख्या है, भारत में हमारी सरकार है और हिंदू खतरे में है, तो इस तरह को सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। देखिए, जो सही बात है, यही चीज तो बचाने के लिए उनको चुना गया। अच्छा, हम जो कह रहे हैं यही चीज बचाने के लिए उनको चुना गया। 15 साल से लगातार लोग वोट दे रहे हैं उनको। 15 साल कहाँ हुआ अभी? 15 साल से ये दूसरा तीसरा टर्म में आ गए ना, आएगा तब ना। हाँ, अब 15 साल में भी आप खतरे में हैं, तब तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात, अब वही तो बचाया ना। पहले खतरे में था, अब खतरा से लोग उबर रहे हैं, तो अब नहीं सोच रहे कि उसी खतरे में फिर जाना चाहे हम। पहले तो खतरे में थे ही, तो अब नहीं सोच रहे कि उस खतरे में दोबारा जाए, इसीलिए तो हम बीजेपी को चुना है। आप बोले कि हम लोग खतरे में हैं, बार हम तो बोले थे, वीडियो में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है तो उससे क्या दिक्कत है? तो अभी खतरे में है। 80% है आप, भारत में 75% जगह सरकार आपकी और आप खतरे में हैं, तो ऐसे सरकार को क्या कहिएगा? सरकार तो निकम्मी न निकली जी। खतरे में हम थे, तो इसलिए तो इनको चुने, खतरे से बचेंगे हम। इस उम्मीद से आप सरकार को वोट दिए, उस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, तभी तो उनके साथ हम लोग हैं। तो खतरे में कहाँ है? बोलिए कि खतरे से बाहर हैं। खतरे में थे तो अब इसीलिए तो इनको चुन के हम लोग खतरे से बाहर आए हैं। अब आप खतरे से बाहर महसूस कर रहे हैं? इनके सरकार में खतरे से बाहर है। अच्छा, तो सरकार हिंदू मुस्लिम पे होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे होना चाहिए कि रोजगारों आना चाहिए? कि रोजगार तो देखिए बात का मुद्दा है। रोजगार जब आदमी पढ़ लिख जाएगा तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा। कोई मुद्दा नहीं है, मेन धर्म सही रहना चाहिए, बस रोजगार कोई मुद्दा नहीं। रोजगार कोई आज के डेट में कोई भूखा नहीं मर रहा, इतना सी बात है। जितना पहले लोग भूखा मरते थे, आज भूखा नहीं कोई मर रहा है। अगर मर भी रहा है तो कोई बात नहीं है, ये नहीं भूखा, गरीबी है, ये नहीं है, गरीबी नहीं है। हमको 1 लाख रुपए बाइक लेने का औकात है, 100 रुपए के पेट्रोल डालने के लिए औकात है, 10 रुपए की सब्जी लेने का औकात हमको नहीं है। हम गरीब हैं। ये गरीबी नहीं है, नहीं है गरीबी। तो आज मोदी जी को आप झूठ बना दीजिएगा। झूठ काला बनाएंगे उनका डेटा, उनके राज में ही सब कुछ ठीक हुआ है। आप महाराज मोदी के सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का डेटा है। उन्हीं के डेटा के हिसाब से हमारे देश में 80% लोग राशन पे आधारित है, और उन्हीं के डेटा के अनुसार जो है ना हम लोग। सुनिए ना, आप इस चीज को मानते हैं? हमारे देश के जो आज जनसंख्या है, जो 80% लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दे रहे हैं, तब उनके यहाँ चूल्हा जल रहा है, भोजन चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी को कहना है, आप प्रधानमंत्री के विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? आज उन्हीं का देना है कि हम लोग गरीबी से बाहर हैं। हम तो इसलिए तो बोले कि उन्हीं का देना है कि गरीबी से बाहर हम। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी है, हम इसको धीरे धीरे ठीक कर देंगे। ठीक तो हो गया ना, ठीक तो हो ही रहा, नहीं कैसे ठीक हो रहा है, नहीं कैसे ठीक हो रहा है, नहीं कैसे ठीक हो रहा है। 2012 से 14-10 में जो भी जिनका
बीजेपी का सरकार जब से आई है हाँ। उसके पहले हमारे पास कुछ नहीं था। हाँ, बेरोजगारी दर खाली बढ़ा है, कुछ नहीं था। बेरोजगारी आज हमारे पास रोजगार भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ सरकार की देन है जी। आंकड़ा कहता है कि बेरोजगारी दर बढ़ गया, तो ये सही है देश आपका के लिए कि गलत है? आपका नहीं, मोदी जी का आंकड़ा, मेरा नहीं। हम तो कभी देखिए, सुने नहीं भागिए नहीं, मोदी जी का आंकड़ा है कि बेरोजगार, हमारा का हम आंकड़ा बनाते हैं, हम सरकार है, आप लोग सरकार में मोदी जी ना है। थोड़ा सा जानकारी लीजिए भाई साहब, बोलिए ना। जो आंकड़ा है हमारे देश में, अभी किसानों की आय दुगनी करने की बात कहे थे मोदी जी। किसान की आय जो है दुगनी न होके आधी से भी कम हो गई, अभी तक हुआ कैसे दुगना नहीं हुआ? पर व्यक्ति का कैपिटल आमदनी कितना है पता है आपको? 27 रुपया पर डे। अच्छा। ये मोदी जी का आंकड़ा कह रहा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा बनाता है सरकार ना जी। अच्छा। हम आप बना दीजिएगा, मोदी जी आपसे पर्सनल बात किए थे? नहीं, बजाते आप गूगल पे मारिए, गूगल पे तो हम भी रोज देखते हैं। बजट जो आता है ना, हम भी देखते हैं, सब आता है। 27 रुपया जो है पर व्यक्ति आय है हमारे देश की, ये अटल सत्य है, मोदी जी का आंकड़ा है। ठीक है। आप उनको आप झूठला रहे हैं, तो मोदी प्रधानमंत्री के विरोध करते हैं। विरोध कहाँ करेंगे हम? प्रधानमंत्री जी के रिपोर्ट में कह रहा है महंगाई दर बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। क्या महंगाई दर बढ़ गया? महंगाई है जो बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, ये सब महंगाई दर कैसे बढ़ गया हमको बताइए। अब ये तो मोदी जी से पूछिए। मोदी जी थोड़ा बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया। मोदी जी आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया। नहीं, आंकड़ा नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं मोदी विकास महंगाई हो गया। हमको नहीं, महंगाई कैसे महंगाई हो गया? जो आज के 10 साल पहले 300 रुपए में कमा, जो 500 रुपया कमा रहा है, कैसे महंगाई बढ़ गया? कमाई भी तो बढ़ाना है। 1 मिनट, कमाई भी तो बढ़ाना सही बात है। अभी ना आप कायदे की बात किए, 300 रुपया कमाता था 600 कमा रहा है, दुगना बढ़ गया। कैसे महंगाई? 50 रुपया मिलता था 250 में, के गुना बढ़ा, के गुना बढ़ा तो आमदनी बढ़ा तब ना बढ़ा। नहीं, देखिए कोई अपने घर से नहीं ना देगा। आज की आपकी, सुन मेरी बात सुनिए, आपके भाई साहब जो हैं या कोई आपके रिलेशन होंगे, चाहे कोई परिवार होंगे, अगर कंपनी में जाते होंगे तो अपने मुंह से बोलते हैं कि हमको 10,000 नहीं 25,000 चाहिए। तो 25,000 देने के लिए सरकार तो इधर से लेगी तब ना आपको देगी। तो कैसे महंगाई हुआ? कितना बढ़िया बात बोले, अभी आप कितना बढ़िया बात बोले कि जिसको 300 मिलता था उसको 600 मिलने लगा, दुगना बढ़ गया। आज जो कड़वा तेल 50-60 रुपए लीटर मिलता था, आज 250 रुपए। 60 रुपए लीटर बताइए, कब 60 रुपए लीटर था? अच्छा, बीजेपी की सरकार के पहले कितना था? बीजेपी की सरकार बनने के नहीं, रुके ना, बीजेपी की सरकार में कितना था जब से बना? बीजेपी का नहीं, एनडीए जो। हाँ ठीक है, इंडिया की सरकार में कितना था? एनडीए नहीं, इंडिया। हाँ, इंडिया की सरकार में पहले इंडिया नहीं था, पहले कांग्रेस था, अब इंडिया का यूपीए था, कौन सा बड़का बात हो गया? दुगना बढ़ा, दुगना कहाँ बढ़ा? दुगना भी नहीं बढ़ा, दुगना भी कहाँ बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। देख लीजिए आप लोग स्वयं, जो वीडियो देख रहे हैं समझदार है। ये बोल, 1 मिनट, ये बोल रहा है कि तेल का दाम दुगना नहीं बढ़ा है। आप 2014 में जाकर खोल के देख लीजिएगा और आज देख लीजिएगा, अगर 3 गुना नहीं बढ़ा रहेगा तो। एनडीए की सरकार बनने पर कितना रुपए लीटर पेट्रोल था हमको बताइए? 60 रुपये। 60 रुपए नहीं था। कैसे था? नहीं था 60 रुपये। कैसे था? कैसे था आप बताइए ना। ठीक है, कैसे था? हम 50 नहीं था, 50 नहीं था, उससे कुछ ऊपर था। ऊपर है तो 25। अच्छा, 65 रुपए कुछ था, 65 रुपए था। अभी कितना है? अभी 109, 10, 105 रुपया घट बढ़ होते रहता है। 105 रुपया। अभी चुनाव है तो 5 रुपया घटाया गया है। 105 रुपया। हाँ, चुनाव के लेकर। ठीक है, चुनाव के लेकर घटाया गया है। एक नीतीश कुमार जी का है कि चुनाव के लिए घटाया गया है, तो सेंट्रल सरकार का है। नहीं, नीतीश कुमार का ऐसे कम करेंगे। आज यूपी में आप चल जाइए ना, हाउस सस्ता मिल जाएगा। वो तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अभी आप लाइन पे आ गए ना, नीतीश कुमार जी घटाए बढ़ाए, चुनाव के लेके घटते बढ़ते रहता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब खाली जो है सरकार गिराने उड़ाने के चलता है। जिसका है उसका रहेगा, उसी को सपोर्ट हम लोग करते हैं। महंगाई हो जाए चाहे सस्ता, हिंदू सही रहना चाहिए। हाँ बस, हिंदू रहना चाहिए। चाहे लोग भूखे मर जाए, कैसे भूखे मर जाए, कमाएगा नहीं, 2 हाथ में कमाएगा नहीं। हाँ, बाकी हिंदू पे खतरा है, कुछ नहीं है। हमारी जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब हम लोग बिल्कुल खुशहाल हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं, इनको कहना है कि हिंदू खतरे में है। 80% जगह भारत में इनकी सरकार है और आज भी हिंदू खतरे में है। वीडियो के रिकॉर्डिंग में आप देखे होंगे कि हम लोग खतरे में हैं। तो मेरा है प्रयास जहानाबाद के गांधी मैदान से कैसा लगा, और आप लोग सुनते हैं ना कि अंधभक्त, तो आज आप देख लिए स्वयं हमारी चैनल पे कि कैसे कैसे लोग रहते हैं।
तमाम आंकड़ा जो भारत सरकार का लॉन्च किया गया है उसे ये मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान की आय जो है मिनिमम 27 रुपया हो गया, ये बोलते हैं नहीं है। इन्हीं का सरकार मोदी जी का डेटा बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है। तो मेरा ये प्रयास जहानाबाद गांधी मैदान से कैसा लगा, और ये जो अभी हमारे साथ जो अंधभक्त थे इनका बातचीत आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।